जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है और मैं हूं सरवन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न पर, है ना, मैथ चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर हम लोग ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे और वो भी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले 4.1 हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्या बोल रहा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। यहाँ पर हम लोग को रूट्स फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन करके उसका रूट्स को निकालना है। अब रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम उसका सॉल्व करते हैं तो हमेशा दो वैल्यू देगा। ठीक है, उसको हम लोग जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिस वैल्यू पर यानी x का वैल्यू, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 3x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू रख के, है ना, ये जीरो के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो वो x का वैल्यू जो है उसको जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे या उसको रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग देख सकते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो 2 है। ठीक है, पावर 2 है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस आएगा या रूट्स आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 2 जीरोस या फिर 2 रूट्स मिलेंगे, यानी x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सेम कब होगा, डिफरेंट कब होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को 2 रूट्स फाइंड करने हैं, यानी x का वैल्यू 2 लाना है, 2 निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाला वीडियोज में भी हम लोगों ने फैक्टराइज करके, है ना, इसको सोल्व करके देखा, इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करके देखा है। फिर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं और इसमें भी फैक्टराइज करके इसका रूट्स निकालने के लिए बोला गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 टर्म्स है। तो क्या करेंगे, पहला एंड तीसरा यानी फर्स्ट एंड थर्ड जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला है x² और ये -10, तो -10x² आ जाएगा। और अब इसको जो है दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस तरह से दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, अब ये दो भाग में क्या क्या होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे। 10 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर इसका फैक्टर 2 5 आ गया, है ना। 1 लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 1 जो वो नंबर है वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को नहीं लेना है, यहाँ 2 है और 5 है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं -3x है, इसका मतलब यहाँ पर ये मतलब ऐसा वैल्यू रखें। ठीक है, यहाँ पर जो स्प्लिट करके दो पार्ट बनाए हैं, तो यहाँ पर ऐसा वैल्यू रखना है कि इसको प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आ जाए, यानी -3x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर ये -10x² आ जाए। तो ये कैसे होगा, जब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे 10 का, देखो 2 और 5 आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ 5 रख दें और यहाँ पर 2 रख दें, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस भी है, अच्छा यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर है इसमें माइनस देना होगा। ठीक है, और ये x हो गया, क्योंकि x² है, दोनों में x लगेगा, तो -5x और 2x आ गया। तो यहाँ पर अगर माइनस कर या प्लस करते हैं तो -5x प्लस 2x -3x आएगा, जो कि इसके बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 2 -10 x × x² तो मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो बीच वाला टर्म है -3x, उसके जगह पर ये दोनों टर्म रखेंगे। चलिए, तो क्या करते हैं, यहाँ पर x² इसका सॉल्यूशन है x² -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यही चीज है, बस इसमें -3x को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया, -5x प्लस 2x। अब इसको जब ऐड करेंगे तो -3x ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब 4 टर्म्स बन गए, 1 2 3 4 टर्म्स।
फोर टर्म्स में जो फर्स्ट टू टर्म्स है और लास्ट टू टर्म्स है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे और लास्ट टू टर्म्स से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -5। अब यहाँ पर देखते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से देख सकते हैं x -5, यहाँ पर भी x -5, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, x -5, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों जो है 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब x -5 भी 0 के बराबर हो जाएगा, x +5 भी 0 के बराबर क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई, x -5 इंटू x +2 है ना। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, ये जो है x +2 अगर इधर करेंगे तो 0/x +2 हो जाएगा, 0/समथिंग कुछ भी आए तो वो 0 ही हो जाता है। सेम उसी तरह इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, 0/a हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। बस ध्यान से समझना है। अब इसको निकालते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों 0 के बराबर है, तो यहाँ x -5 इसको 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया, इसको 5 को इधर करेंगे -5 को तो 5 आ जाएगा, एक आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। अब इसमें करते हैं x +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो देखो यहाँ पर हम लोग का दो वैल्यू आ गया है, दो वैल्यूज आ गया है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालने बोला था, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट्स निकालने बोला था, तो हम लोग का रूट्स हो गया 5n -2। तो लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 5n -2, 5n -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 5n -2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ EQ ये जो शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा 3-4 कितना क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है, सभी देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, है ना। कैसे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको दो भाग में स्प्लिट करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किए थे उसका जो नंबर है ना, उसका हम लोग फैक्टर करेंगे और उसको इस तरह से सजा के लिखेंगे दो पार्ट में, तो उसको प्लस और माइनस करने पर बीच वाला टर्म निकले और मल्टीप्लाई करने पर, है ना, जो उसका प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, उसके बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो यहाँ पर है, तो अगर इसको इसका मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 12 -12x² आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब दो भाग में इस तरह से स्प्लिट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो इसको लिखने से पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर कर दो, 12 का फैक्टर करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, ये आ गया, 2 2 3 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग को प्लस x लाना है, तो देखो 2 2 4, 4 -3 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा -3x। माइनस इसलिए किए क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 और ये -12 x इंटू x² इसको ऐड करेंगे 4x -3x, तो x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बीच वाला टर्म के लिए ये जो स्प्लिट किए हुए हैं, दो भाग में डिवाइड किए हैं, उसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट टू टर्म है, देखो 4 टर्म्स आ गया, तो पहला दो टर्म और लास्ट का दो टर्म, तो पहला दो टर्म में जो कॉमन आएगा उसको लिखेंगे, जैसे यहाँ 2x, यहाँ पर भी 2x आ रहा है, तो 2x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, 2 2 4 और ये x। उसी तरह यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, -3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x बटा 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब फिर से देख सकते हैं, है ना, यहाँ दो टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब इसमें x +2, यहाँ पर भी x +2, तो x +2 को फिर से यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया -3 और ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा।
अब ये x+2 जो है मल्टीप्लाई है 2x - 3 के साथ और ये 0 के बराबर है। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं x+2 = 0। तो x = हो गया -2। उसी तरह 2x - 3 = 0। तो 2x = ये -3 इधर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 3/2। तो हमारा जो रूट्स आ गया -2 और 3/2 हो गया। ठीक है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, given quadratic equation are 2 and -2 and 3/2, -2 and 3/2। तो ये हमारा रूट्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd नंबर। ठीक है, इसमें देखो रूट में दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको जो है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करके इसका रूट्स फाइंड करना है। तो चलिए क्या करेंगे, सेम वही मेथड अपनाएंगे जो अभी इससे पहले हम लोगों ने किया। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो ये रफ वर्क में करना है। ठीक है, तो रफ वर्क में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2 इंटू √2x²। तो √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, यानी ये 10x² आ गया। ठीक है, अब इसको दो भाग में इस तरह से बांटेंगे। अब बांटने से पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी 2 और 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कितना लाना है, 7 लाना है। तो देखो दोनों को जोड़ेंगे 5 to 7 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 5x ले सकते हैं और यहाँ पर 2x, दोनों प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग को प्लस में लाना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इतना ही आएगा। ठीक है, तो जो स्प्लिट के हैं उसको बीच में रखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, 7x को 5x + 2x में लिख दिया। अब देखो पहला दो टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट का 2 टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर होगा √2x बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। उसी तरह यहाँ पर भी प्लस क्या निकलेगा कॉमन, √2 कॉमन निकलेगा। √2 कॉमन, तो यहाँ पर √2 बचेगा और ये x और ये +5 बचेगा। √2 कॉमन कैसे आएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 2 जो है √2 और √2 ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो √2 और √2 यहाँ कॉमन निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये = 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं √2x + 5, √2x + 5, यहाँ पर भी ये दोनों सेम है तो इसको कॉमन निकाल देते हैं, √2x + 5। तो यहाँ पर हमारा बच गया x + √2 = 0। अब ये दोनों जो है 0 के इक्वल हो गया, और 0 के इक्वल हो गया तो इसको भी इक्वल कर देते हैं। √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, x हो जाएगा -5/√2। x का वैल्यू आ गया -5/√2। नेक्स्ट फिर इसमें देखेंगे x + √5 x + √2 = 0, तो x हो जाएगा -√2। तो हमारा जो रूट्स हो गया -5/√2 एंड -√2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या क्या है, -5/√2 एंड -√2। तो ये हमारा रूट्स हो गया। ठीक है, रूट्स कुछ नहीं है, ये x का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 मान आएगा, 2 वैल्यूज आएगा। ठीक है, x का 2 वैल्यूज देगा। ठीक है, उसी तरह अगर क्यूबिक इक्वेशन देखते हैं तो वहां पर 3 वैल्यूज देता। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पावर x का पावर बढ़ेगा उसी हिसाब से हम लोग को रूट्स भी बढ़ेगा। अगर लीनियर इक्वेशन रहता तो 1 वैल्यूज आता, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर 2 वैल्यूज आएगा x का, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ेंगे 3 वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है,
चलिए आप लोग इसको देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 4th नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन है ना। इसमें बोल रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका हम लोग को रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में दे दिया है 1/8। यहाँ पर 1/8 ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटा के एक सिंपलेस्ट एक नंबर में हम लोग को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। डिनोमिनेटर में जो रहता है वही एलसीएम होता है, ठीक है। या उसका फैक्टर करके एलसीएम कैसे निकालते हैं ना, उसका फैक्टर करके उसको मल्टीप्लाई करके जो आता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 8 ही है सिर्फ, तो 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर नीचे 1 है, तो 8 1 जा 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16x² हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² हो जाएगा, ठीक है, 16x²। अब क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि जोड़ने या घटाने पर -8x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 16x² आ जाए। तो ये कैसे होगा, पहले इसको फैक्टर करके देख लेते हैं क्या क्या इसका फैक्टर आता है 16 का। तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 16, 2 × 2 × 2 × 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी दोनों में 4 लग सकते हैं, तो ये 4x और ये 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16x²। अब यहाँ दोनों प्लस है, 4x 4x 8x, लेकिन यहाँ पर -8x है, तो क्या करेंगे, दोनों में माइनस लगा देंगे, तो -4x -8x हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर -4x मल्टीप्लाई करेंगे 16x² हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ये -8x की जगह पर -4x इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन निकालेंगे, तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x -1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x और ये -1 आ जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन क्यों ले लिए, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये +4x हो जाएगा, ये माइनस में तो 4x हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर कट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4x - 1 फिर से कॉमन आ गया, तो इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ बच गया 4x - 1 इक्वल टू 0। तो 4x - 1 इंटू 4x - 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ठीक है। उसी तरह 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। यहाँ पर दो वैल्यूज आ गया, लेकिन दोनों वैल्यूज यहाँ पर सेम है, 1/4 1/4, ठीक है। तो इसका जो रूट्स हो जाएगा 1/4 एंड 1/4, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है 5वां नंबर, इसको देखते हैं। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं, है ना, वैसे ही बनाना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, दो पार्ट में बांटना है, और उसको इस तरह से वहाँ पर नंबर बैठाना है, प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आए। चलिए एक बार देखते हैं फिर से, यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x² आएगा, ठीक है।
100x²। अब इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट करना। अब यहाँ पर क्या होगा ये कैसे जानेंगे, क्या करेंगे, 100 का फैक्टर करेंगे। तो जब 100 का फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा 50 2 इंटू 50 100, 2 इंटू 25 50, 5 इंटू 5, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को -20x लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसको 5 2 जा 10 ले लें और ये 5 2 जा 10 ले लें, 10 + 10 20 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ माइनस में है तो दोनों को माइनस रखेंगे, -10x - 10x। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 10 इंटू 10 100 और ये x इंटू x²। मल्टीप्लाई करने पर ये 100x² आ रहा है, इसको प्लस माइनस करने पर -20x आ रहा है। तो -20x की जगह पर ये दोनों पुट करेंगे। तो यहाँ हमारा जो सॉल्यूशन होगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 100x² - 10x + 1 = 0। अब यहाँ पर 4 टर्म्स बन गए हैं, है ना, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए हैं। अब ये 4 टर्म्स को 2 टर्म्स यानी दो टर्म्स में इसको बांट देंगे, ये पहला 2 टर्म और लास्ट का 2 टर्म। तो पहला 2 टर्म में कॉमन लेंगे तो ये 100x कॉमन आ जाएगा, 10x कॉमन आएगा, 10x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 10x माइनस यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x - 1 = 0। तो माइनस लिए हैं तो यहाँ -10 माइनस लिए हैं तो -10 का 10x हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस फिर आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, -1। तो यहाँ पर 10x - 1 10x - 1 आ गया। तो इसमें हम लोग का कॉमन हो जाएगा 10x - 1। तो यहाँ बच गया 10x, यहाँ बच गया -1 = 0। अब यहाँ देख सकते हैं 10x - 1 10x - 1 और ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पर 10x - 1 = 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। उसी तरह से इधर भी 10x - 1 लेंगे 0 तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो हमारा रूट जो है 1/10 1/10, इसको लिख देंगे इधर, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10 1/10, दोनों सेम ही है, 1/10 1/10। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं, या उसका जीरोस फाइंड करते हैं, या एक्स का वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यूज फाइंड होगा, दो वैल्यूज निकलेगा, एक्स का दो वैल्यूज निकलेगा जिसको हम लोग रूट्स भी बोलेंगे। आगे जो है रूट्स को हम लोग क्या